द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इस वक्त ग्लोबल टेक वर्ल्ड का सेंटर स्टेज बना हुआ है। वजह भी खास है क्योंकि इस मंच पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गजों की मौजूदगी ने समिट को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपार संभावनाओं के साथ उससे जुड़ी चुनौतियों पर पीएम मोदी ने एक अहम बात पर जोर डालते हुए कहा कि आखिर एआई के इस निर्णायक दौर में भरोसे की रक्षा कैसे होगी, जिसको लेकर पीएम ने एक नया फॉर्मूला सामने रखा है। पहले आप इसे सुनिए। हम ये संकल्प लें कि एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल्स देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि ये विश्वास टेक्नोलॉजी में शुरू से बिल्ट इन हो। साथियों, हमें चिल्ड्रन सेफ्टी के प्रति और अधिक सजग होना होगा। जैसे स्कूल का सिलेबस क्यूरेटेड होता है, वैसे ही एआई स्पेस भी चाइल्ड सेफ और फैमिली गाइडेड होना चाहिए। अब आते हैं हम अपनी असली कहानी पर। जिस समय इंडिया ग्लोबल टेक वर्ल्ड का सेंटर स्टेज बना हुआ है, उस समय इंडिया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में किस पोजीशन पर है। साथ ही जानेंगे कि एआई की ताकत में सबसे पावरफुल कौन सा देश है और कैसे इंडिया अपनी जगह मजबूत कर रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मैदान में बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया है। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई पावर रैंकिंग में भारत ने सिर्फ एक साल में 7वें स्थान से सीधे तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चीन है। सबसे खास बात यह है कि भारत ने ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के बाद चौथे पर साउथ कोरिया, पांचवें पर यूनाइटेड किंगडम, छठवें पर सिंगापुर, सातवें पर स्पेन, आठवें पर संयुक्त अरब अमीरात, नौवें पर जापान और 10वें नंबर पर कनाडा है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं बल्कि एक संकेत है कि दुनिया के टॉप 10 एआई देश किस तरह इस क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं। ये लिस्ट दिखा रही है कि कौन से देश अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इनोवेशन में सबसे आगे हैं और कौन तेजी से एआई की नई सीमाओं को पार कर रहा है। इस एआई पावर इंडेक्स में देशों को 0 से 100 अंकों के स्केल पर मापा गया है, जिसमें एआई रिसर्च और डेवलपमेंट, टैलेंट और स्किल्स, निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम,
कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी नीतियां और एआई अपनाने की रफ्तार जैसे अहम पैमानों को शामिल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि भारत इस टॉप 3 लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र निम्न मध्य आय वाला देश है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई स्किल का प्रसार दुनिया में सबसे तेज है। यानी अब एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों या रिसर्च लैब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हजारों इंजीनियर, डेवलपर और टेक प्रोफेशनल्स इस क्रांति में सीधे शामिल हैं। भारत की ये उपलब्धि दिखाती है कि मोदी सरकार की डिजिटल और टेक नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी असर दिखा रही हैं। इस रैंकिंग ने साफ कर दिया है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एआई का केवल दर्शक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी बन चुका है, जो दुनिया के बड़े टेक खिलाड़ियों के सामने अपनी छाप छोड़ रहा है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।